गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। कल हमने विचार की थी कि किस प्रकार से चमकौर के गढ़ी में बाकी रहे हुए गुरसिख थे, बड़ी बहादुरी के साथ जंग करके उस रणभूमि में वह शहीद हुए। आज 10 पोह 24 दिसंबर का दिन चढ़ा है और इस दिन पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सभना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। शहीदी पखवाड़ा चल रहा है, जिस पखवाड़े के अंदर साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का परिवार विछोड़ा हुआ, बड़े साहबजादों की शहीदी हुई, छोटे साहबजादों की शहीदी हुई, 3 प्यारों की शहीदी हुई, माता गुजरी जी की शहीदी हुई और साथ में बेअंत प्यारे गुरसिखों की शहीदी हुई। केवल सत्य की रक्षा के लिए, केवल धर्म की रक्षा के लिए और झूठ के, अत्याचार के और जुल्म के विरोध के लिए। आज 10 पोह का दिन चढ़ा है। इस दिन गुरु की एक प्यारी बच्ची, जिसका नाम हरशरण कौर इतिहास में आया है, और अभी अभी इस इतिहास की, इस प्रसंग की खोज हुई है कि किस प्रकार से यह एक ऐतिहासिक वार्ता प्रसंग हमारे सामने आया है। बीबी हरशरण कौर एक साधारण गुरसिख परिवार के अंदर जन्मी साधारण पुत्री थी, बच्ची थी, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ उनका बहुत स्नेह था, बड़ी श्रद्धा थी, बड़ा समर्पण भाव था। जब बीबी हरशरण कौर को यह पता लगा कि चमकौर के गढ़ी के आसपास बेअंत गुरसिखों के मृतक शरीर पड़े हुए हैं और उन्हीं में पवित्र शरीर बड़े साहबजादों के पड़े हुए हैं, उन्होंने अपने माता से कहा कि जब ये सुना कि उनका संस्कार करने वाला भी कोई नहीं है, बीबी हरशरण कौर के मन में यह उमंग जागी कि यह जो पवित्र सेवा है यह मैं जाकर वहां करूं, क्योंकि श्रद्धा बचपन से ही थी गुरु घर के प्रति, गुरमत के प्रति, गुरबाणी के प्रति। तो उसने अपने माँ से कहा कि माता मैं जाकर के यह कार्य करने का प्रयत्न करूं। माता ने भी कह दिया कि बहुत अच्छी बात है, तुम ये जाकर कर्म करो, पर याद रखना इसमें प्राण जाने का भी खतरा है, क्योंकि मुगल सैनिक अभी भी गढ़ी के आसपास गश्त लगा रहे हैं, वो किसी को आने नहीं देते हैं। बीबी हरशरण कौर ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने प्राण देकर भी उन शरीरों का संस्कार कर सकी तो भी मेरा सौभाग्य होगा। इस प्रकार से गुरु महाराज के सामने अरदास करके घर से निकल पड़ी और जंगल से सूखे लकड़ियां ला करके देखा कि मृतक शरीर अलग अलग स्थानों पर पड़े हुए हैं। बड़ी हिम्मत से, बड़े जोर और शक्ति के साथ कुछ शवों को, मृतक शरीरों को, शहीदों के इकट्ठा किया और साहबजादों के शरीरों को इकट्ठा किया और लकड़ियां चुन करके ला करके उन सब के शवों के जो अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार है, एक साथ एक ही चिता पर सजाकर उन्होंने अग्नि भेंट की। और जब अग्नि भेंट करने लगे तो इस अग्नि को देखकर आजू बाजू गश्त लगाने वाले जो मुगल सैनिक है, उन्होंने देखा कि यह हरकत कौन कर रहा है। जब अग्नि भड़की, चिता जल उठी, सारे शव भी जलने लगे। बीबी हरशरण कौर चिताओं के पास एक मन, एक चित्त होके गुरु महाराज के चरणों से जुड़ने का यत्न करने लगे। इतने में देखा
कि मुगल फौज के कुछ सैनिक वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि तू ये कौन है और ये क्या कर रही है। बीबी हरिशरण कौर ने बड़े हिम्मत के साथ कहा कि मैं गुरसिख बच्ची हूँ, गुरु महाराज की बच्ची हूँ और मेरे मन में ये आया, ये सेवा मैंने निभा ली, अब आपको जो करना है आप कर सकते हैं। बड़े क्रोध में आए क्योंकि वह चाहते थे कि इन मृतक शरीरों को कोई भी अंतिम संस्कार ना करे और इन शरीरों की भी बेदबी हो, अपमान हो, तिरस्कार हो। और वो जानना चाहते थे कि कौन गुरसिख आकर के यहाँ पर ये कर्म करेगा। जब बीबी हरिशरण कौर ने अपने पवित्र कार्य को अंजाम दे चुकी थी और आग भड़क रही थी, शव जल रहे थे, अंतिम संस्कार हो रहा था, आधे समय के बीच में जब सैनिक आए, उन्होंने देखा, बहुत क्रोध में आए। फिर आपस में विचार किया कि जिस अग्नि में यह मृतक शरीरों को जला रही है, उसी अग्नि में हम इसको जिंदा जलाएं, यही इसकी सजा है। बीबी हरिशरण कौर बड़ी हिम्मत वाली थी। पहले उसने प्रतिकार किया, विरोध किया, पर देखा कि बहुत सारे सैनिक इकट्ठे हुए हैं और बीबी हरिशरण कौर को जबरदस्ती बल का प्रयोग करके उस जलती हुई चिता में डाल करके जीवित उसको जलाया, शहीद किया। आज वो पवित्र दिहाड़ा है जब बीबी हरिशरण कौर ने गुरु महाराज का बहुत पवित्र कार्य किया है। शवों को इकट्ठे करके अंतिम संस्कार किया है गढ़ी के पास और खुद भी स्वयं भी उस अग्नि की भेंट होकर के शहीदी का जाम पिया है। हम ऐसे पवित्र पावन शहीदी को कोटान कोट नमस्कार करते हैं। एक तरफ यह ऐतिहासिक वार्ता हो रही है, दूसरी तरफ छोटे साहबजादे अपने माताजी के साथ कल मरिंडा में रहे, आज रात वह पहुंचेंगे ठंडे बुर्ज के अंदर, माताजी और छोटे साहबजादे, और उसके प्रति किस प्रकार से प्रसंग होते हैं, घटना घटती है और किस प्रकार उनकी शहीदी होती है, यह विचार आने वाले समय में होंगी। आज इतना ही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।